मैं जब छोटा था तब मेरे चाचा बहुत गंभीर रूप से बीमार थे। वे मरने ही वाले थे। मेरे दादाजी ने आंगन में खड़े बूढ़े बैल से विनती की, बूढ़े बैल, कृपया मेरे बेटे को बचा लो। अगर तुम उसे बचा लो तो मैं तुम्हें पालूंगा और तुम्हें लंबी उम्र तक जीने दूंगा। बूढ़े बैल ने सिर उठाकर मेरे दादाजी की ओर देखा। ऐसा लगा जैसे वह उनकी बात समझ रहा हो। कुछ दिनों बाद मेरे चाचा सच में ठीक हो गए, लेकिन हमारा बूढ़ा बैल बीमार पड़ गया। वह गौशाला में पड़ा रहता था और खड़ा भी नहीं हो पाता था। मेरे चाचा ने कहा, पिताजी, बसंत आने वाला है। इस बूढ़े बैल को देखिए, यह अब खेत जोतने लायक भी नहीं रहा। अगर यह बीमार है तो हमारे खेतों का क्या होगा? मेरा ख्याल है कि हमें इस बूढ़े बैल को बेचकर नया बैल खरीद लेना चाहिए। उसी समय गौशाला में पड़ा बूढ़ा बैल रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने सिर उठाकर मेरे दादाजी की ओर देखा। मेरे दादाजी ने भौहें सिकोड़ लीं और लंबे समय तक चुपचाप हुक्का पीते रहे। उन्होंने काफी देर तक कुछ नहीं कहा। मेरे चाचा फिर बोले, पिताजी, आप अभी भी क्यों हिचकिचा रहे हैं? जब तक यह बूढ़ा बैल जिंदा है तब तक हम इसे अच्छे दाम में बेच सकते हैं। अगर यह मर गया तो इसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। तभी किसी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, इस बूढ़े बैल को जल्दी बेच दो। इससे खेती भी नहीं रुकेगी और पैसे भी मिल जाएंगे। मेरे दादाजी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, इसे नहीं बेच सकते। तुम्हारी बीमारी ठीक हुई है, वह सब इसी बूढ़े बैल की वजह से हुआ है। मैं इसे बेच नहीं सकता। मैंने वादा किया था कि मैं इसे पालूंगा। बूढ़े, लगता है कि तुम पागल हो रहे हो। जूझी की बीमारी ठीक हो सकती है। यह सब जूझी के अच्छे भाग्य और लंबी उम्र की वजह से ही संभव हो पाया है। पर इसका इस बूढ़े बैल से क्या लेना देना है? तुम मूर्खता मत करो। हमारे परिवार के ये कुछ लोग इसी धान के खेत के सहारे अपनी आजीविका चला रहे हैं। इसलिए जल्दी से इस बूढ़े बैल को बेच दो। नहीं, इसे नहीं बेचेंगे। अगर हमने इसे बेच दिया तो यह पाप होगा। जैसे ही मेरे दादाजी ने यह कहा, गौशाला में पड़ा बूढ़ा बैल अचानक खड़ा हो गया। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन वह फिर भी खड़ा हो गया। फिर अचानक वह मेरे दादाजी के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसके दोनों आगे के पैर जमीन पर टिके हुए थे, जैसे वह दया की भीख मांग रहा हो। मेरे चाचा बोले, यह बैल तो कल ही बेचा जाएगा। माँ, मैं इसे कल शहर के बाजार में बेचने ले जाऊंगा। मेरे दादाजी ने गुस्से में कहा, नहीं, तुम इसे नहीं बेच सकते। मेरे चाचा बोले, पिताजी, मैं आपका बेटा हूं, मुझसे बहस मत कीजिए, मेरी बात मान लीजिए, कल यह बैल बेच दिया जाएगा। इतना सुनकर मेरे दादाजी गुस्से में उठे और मेरे चाचा को लात मार दी और चिल्लाए, नालायक, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस घर का फैसला तुम नहीं करोगे। अभी यहां से निकल जाओ। मेरे चाचा भी गुस्से में बोले, मैं इस बैल को किसी न किसी दिन बेचकर ही रहूंगा। यह कहकर वह पश्चिम वाले कमरे में चले गए। मेरी दादी गुस्से में बोली, लियुदाकवान, तुम्हें जरा भी समझ नहीं है। तुम एक जानवर के लिए अपने ही बेटे को मार रहे हो। सच में तुम बूढ़े होकर पागल हो गए हो। दादाजी ने कुछ नहीं कहा। जब सब लोग चले गए तो वे गौशाला के पास गए और उस बूढ़े बैल से बोले, डर मत बूढ़े बैल, मैं तुम्हें पालूंगा। बूढ़े बैल ने सिर उठाकर दादाजी की ओर देखा और फिर धीरे धीरे उनके सामने झुक गया। उसकी आंखों में दया भरी हुई थी। दादाजी बोले, उठ जाओ, एक जानवर के लिए जिंदगी भर दया मांगना ठीक नहीं। ऐसा लगा जैसे बूढ़ा बैल उनकी बात समझ गया हो। वह फिर से गौशाला में लेट गया। शाम होते होते अचानक बाहर तेज गरज और बिजली होने लगी। फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। दादाजी को डर था कि कहीं बूढ़ा बैल भीग न जाए, इसलिए वह उसे देखने गौशाला गए। लेकिन जब वह वहां पहुंचे तो देखा कि गौशाला का दरवाजा खुला हुआ था। बूढ़ा बैल गायब था। अगले दिन वह बूढ़ा बैल मिल गया। वह पहाड़ी के पुराने खंडहरों के पास मिला, जहां बहुत सारी कब्रें थीं। पता चला कि उसने चेन लाओसान नाम के आदमी की कब्र खोद दी थी, जिसकी मौत को सिर्फ 7 दिन हुए थे। उसका शरीर अभी सड़ा भी नहीं था और उस बूढ़े बैल ने उसके शरीर का आधा हिस्सा खा लिया था। उसका बेटा चेन लियांग गुस्से में हम पर बोला, तुम्हारे बैल ने मेरे पिता की लाश खा ली, अब तुम्हें इसका हिसाब देना होगा।